हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एट योर होम, स्टेइंग सेफ एट योर होम। बाहर नहीं जा रहे होंगे, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू का, जहाँ से हम जेडब्ल्यू की एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट ही करने वाले हैं, वो है लॉगरिथम, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज फटाफट से अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और फटाफट से उसमें हेडिंग डाल दीजिए, लॉगरिथम। थोड़ा फास्टली लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करेंगे। अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल। इसके बारे में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल के बारे में लिखेंगे। n इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर x फॉर्म। n इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर x फॉर्म। वेयर पॉइंट बना के लिख देंगे, तीन तीन पॉइंट्स बना के लिखेंगे। वेयर ए इज पॉजिटिव। ए पॉजिटिव क्यों बोला? ताकि हम अपने फंक्शन को यूनिफॉर्मली डिफाइन कर पाए। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा, बस इसीलिए। सेकंड पॉइंट बना के सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ए इक्वल्स टू वन। सॉरी, ए इज नॉट इक्वल्स टू वन। ए इज नॉट इक्वल टू वन क्यों? क्योंकि अगर ए इक्वल टू वन हो जाएगा तो वो एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि वन पावर एनीथिंग क्या होता है? वन होता है। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट, कुल मिला के जो एरिस्टो एक्स जो पावर है, वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए? वो पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके। चलो, अब इसमें इसके ग्राफ देख लेते हैं कि एरिस्टो और एक्स के ग्राफ कैसे होते हैं। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ए रेस्ट और एक्स का ग्राफ देखो। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। ए रेस्ट और एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन, एक ग्राफ किस चीज का है? इस चीज का। कंडीशन क्या है इसमें? ए है जो पॉजिटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। पॉजिटिव तो कंडीशन हमने पहले ही बता दी थी आपको, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ये तो इस चीज का ग्राफ है। सेकंड ग्राफ की अगर हम जब बात करें, वाई एक्स, वो इस तरीके का होता है। ये भी ग्राफ ए रेस्ट और एक्स का ही है, बट इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है जो ए है बिलोंग्स टू होना चाहिए जीरो से वन के बीच में। अगर ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच की होगी तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। बात बल्ले पड़ी क्या? तो फटाफट से चल के देख लेते हैं। इन ग्राफ्स को आप ड्रॉ कर लीजिए, एक इसको और एक इसको। आई होप आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब देखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट जो हम आ जाते हैं वो आ जाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। समझने की कोशिश करना अच्छे से। देखिए, कोई भी नंबर है n, उसको मुझे कोई नंबर है x, इसके इक्वल करना है लॉग में इसका बेस a हो। तो a की वैल्यू को कितना बढ़ाऊं? a की वैल्यू को कितना बढ़ाऊं? a की वैल्यू को कितना बढ़ाऊं कि जो नंबर है log n बेस टू द बेस a वो x के बराबर हो जाए। a की वैल्यू को कितना बढ़ाऊं कि वो जो नंबर है log
जो नंबर है n, उसका log x के बराबर हो जाए, उसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आपको आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है। अब इसको डेफिनेशन लिख लेंगे, जब थोड़ा बता दूंगा तब क्लियर होगा आपको। देखो डेफिनेशन लिखो, द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ एनी नंबर, द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ एनी नंबर टू अ गिवन बेस, वो बेस आपको दिख नहीं रहा, टू अ गिवन बेस is the index or exponent of the power, is the index or the exponent of the power to which the given base must be raised, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, must be raised, बढ़ाया जाए, in order to equal the given number, इसमें पूरा अंडरलाइन कर लेना, ये वाला और ये वाला अंडरलाइन करना पूरा इसको। अब देखिए यहाँ पे लिख लेना, log n टू द बेस a, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको जो प्रोनाउंशिएट करते हैं वो करते हैं log n टू द बेस a, और इसको हमने नंबर इक्वल कर दिया x के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी एक चीज समझो कि हमने अभी बोला कि log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। अभी इस चीज को एक याद कर लो, ये होगा, ये होते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, समझ पा रहे हो। बट मैं बोलू n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, ये क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब समझाई थी मैंने, n इक्वल्स टू रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। हाँ सर बिल्कुल हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर, नहीं हुई। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, देखना ध्यान से, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, और मैंने लिखा n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x। मैं कह रहा हूं ये दोनों जो बात हैं वो बराबर हैं। n का log टू द बेस a पे x के बराबर होता है, ठीक है, और n की वैल्यू बराबर है a टू और x के। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बात इक्वल है, तो हमने बेसिकली किया क्या है, आपको समझने की कोशिश करना। मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने a को इसकी पावर में चढ़ा दिया है, मतलब a ने x को कंधे पे बिठा लिया है, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है, यही इसका फॉर्मूला है कि log, कोई भी नंबर का log लिखा हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जिस जो बेस है, बेस के कंधे पे सामने वाले नंबर को बिठा दो, ऐसे करके, मतलब यहाँ से log कट जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और उसकी पावर में एक्स पावर में चला जाएगा, नीचे ए के बेस में ऐसे बन जाएगा। बात पल्ले पड़ी क्या, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है log टू द बेस 3, सॉरी, log n टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2, और क्वेश्चन है फाइंड n। हमें करना क्या, सिंपली तीन ऐसे कंधे बिठा लेना दो को, n इक्वल्स टू 3 की पावर 2, आंसर आया 9। समझ पा रहे हो, इतना समझने की अगर आप कोशिश करो, दोबारा लौट के चलते हैं अपने पॉइंट पे। देखो इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक, जो मैंने आपको भी समझाया, समझ पा रहे हो। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसको, log 8 टू द बेस x, log 8 टू द बेस x, मैंने बोला ये है x के बराबर, मुझे फाइंड करना है इसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें करना क्या है, इसकी पावर ऊपर ले जाना है बस। तो 8 इक्वल्स टू 2 की पावर x, a2 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, x की वैल्यू ऑन कंपेयर कितने हो गई 3, सिंपल बात पल्ले पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, log 4 रूट 2 बेस 2 इक्वल्स टू 5, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू हमें, log 4 रूट 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी देख लेते हैं।
log 4√2 base 2, log 4√2 base 2, बेस √2, इसकी वैल्यू मान लो हमने x मान लिया। इसको करना क्या है, इसको पावर में ले आना है। हाँ सर ले जाएंगे। 4√2 इक्वल्स टू 2/2 कोई दिक्कत नहीं है। 4 के क्या लिख सकते हैं, √16, √16 × 2 √32। समझने की कोशिश करना आप। 2 की पावर x/2, ठीक है। 32 को क्या लिख सकते हैं, बोलो। आपके हिसाब से लिख देता हूँ, चलो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 की पावर 1/2 2 की पावर x/2। दिख रहा है कुछ, x की वैल्यू दिख रही है क्या, बोलो। ऐप दिख रही है। तो इसमें एक थर्ड एग्जाम्पल और था, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसमें एक थर्ड एग्जाम्पल था, उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, log 4 की इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर पता नहीं, अभी देख लेते हैं। 4 इक्वल्स टू 2 की पावर x, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर x। मुझे समझानी पड़ रही है, ऐसे बतानी चाहिए आपको ये सब चीजें। ये 2 की पावर x, इतने तो आंसर आ जाना चाहिए अब तो। ठीक है। अब किसी ने पूछ दिया, भैया लॉग तो लिखा हुआ है -2, 2 लिखा हुआ है, -2 है अंदर लॉग के अंदर। मैंने कहा गलत हो गया तेरा। भैया गलत क्यों हो गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये देखो, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। log n base to the base a is defined only when अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। मतलब n इज ग्रेटर देन 0, ये समझ पा रहे हो। log अंदर तभी डिफाइन होता है कि अंदर वाला नंबर जब पॉजिटिव होता है, और a जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम log के बारे में। अब देखते हैं आगे। अब एक चीज देखो, अब क्वेश्चन देता हूँ फटाफट से। मैं कह रहा हूँ log 2x - 1 बेस 2। मैं कह रहा हूँ ये मीनिंगफुल है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सिंपल सा मैं बोलूंगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट एग्जिस्ट। फाइंड एक्स, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, मैंने आपको बोला था एन जो है पॉजिटिव होता है, तो मतलब 2x - 1 इज पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। हाफ की हाफ से ज्यादा कोई वैल्यू एक्स की डालने पर ये एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। वापस मूव, देखो ये क्वेश्चन है, फटाफट से आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। आगे मूव करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लो आप। मैं इसको समझा देता हूँ फटाफट से, देखो। एक टफ सा क्वेश्चन लगेगा आपको, आप करके देख लेना फटाफट से। लॉग लॉग लॉग, भैया 3 3 लॉग, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो भी पढ़ा देते हैं ना, क्या दिक्कत है। फाइंड एक्स, देखो ये हम एक बार को मान लेंगे ये एन है, पूरा एन जो अंदर एन हुआ करता था, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा एन कंसिडर कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे, एन इक्वल्स टू 4 की पावर 2, इसको ऊपर पहुंचा दिया। ऐसा हम करते हैं, इक्वल्स टू 16 आ गया। बट एन क्या था, लॉग 3 log 2x इक्वल्स टू 16। बात पल्ले पड़ रही है। अब क्या करेंगे, ये हमारे लिए एक नया एन हो गया, n1 बोल दो चलो इसको, तो इसको इसके ऊपर पहुंचा देंगे। तो log x बेस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 16।
अब ये हमारे लिए नया एन हुई है। आंसर कितना है? एक्स इक्वल्स टू